अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेज नंबर 52 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स आपने पढ़ ली है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स है, ठीक है, x⁻1 x⁻2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस होंगी जिससे हम सैम्पल्स ड्रा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट से जो सैम्पल्स ड्रा करेंगे उनसे आने वाले मीन्स को x⁻1 कहेंगे, सेकंड से जो ड्रा करेंगे उनसे आने वाले मीन्स को x⁻2 कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बनाएंगे डिफरेंस लेकर, ठीक है। तो अगर आपने 2 सैम्पल मीन्स आपके पास होने चाहिए तो उसके लिए आपके पास 2 पॉपुलेशंस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही होगा, इसके डेफिनेशन में यही आपने सब कुछ बताना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 सैम्पल मीन्स है, इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? तमाम पॉसिबल डिफरेंसेस किसके दरमियान, x⁻1 एंड x⁻2 के दरमियान जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस हैं उनसे बनने वाली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सैम्पल मीन्स है, ठीक है। और ये x⁻1 एंड x⁻2 कहाँ से आएंगे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पॉसिबल इंडिपेंडेंट सिंपल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये 2 सैम्पल्स आपके पास होंगे, साइजेस 2 साइजेस होंगे, n1 फर्स्ट के लिए, n2 सेकंड के लिए, ठीक है। तमाम सिंपल रैंडम सैम्पल जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो आपने ड्रा कर लेने हैं इन साइजेस के साथ, जो कि ये सैम्पल्स कहाँ से ड्रा होने हैं? 2 पॉपुलेशंस में से, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 गिवन पॉपुलेशंस जिनके मीन्स फर्स्ट का μ1 सेकंड का μ2 एंड उनके वेरिएंसेस फर्स्ट का σ1 स्क्वायर सेकंड का σ2 स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? ऑफन वी विश टू कंपेयर द मीन्स ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। हम अक्सर ये करना चाहते हैं कि 2 रैंडम वेरिएबल्स के मीन को कंपेयर करते हैं। द कंपैरिजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉपुलेशंस, ठीक है। कि 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स से जो फिर ये आते हैं मीन्स, जो कि अगर 2 हैं तो फिर 2 पॉपुलेशंस में से आएंगे। बस इतनी ही आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, तो यहाँ तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सिंपल आपने सिंगल मीन की पढ़ी थी, इसी तरह यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए भी पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि म्यू ऑफ एक्स बार, पहले आप पढ़ते हैं म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल होता है म्यू के। अब यहाँ पे 2 आपके पास जो है वो सैम्पलिंग मीन्स होंगे, सैम्पल मीन्स होंगे, तो फिर क्या होगा? x⁻1 माइनस x⁻2 इज इक्वल टू, वो था एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार। अब यहाँ डिफरेंस आ जाएगा एक्सपेक्टेशन का, एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 विच इज़ इक्वल टू μ1 माइनस μ2, ठीक है। इससे ये मैटर नहीं करेगा कि दोनों ही जो सैंपल हैं वो विद रिप्लेसमेंट हों या फिर जो हैं वो दोनों के साइजेस सेम हों, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है, सैम्पलिंग भी जो है वो विद और विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएंस की प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 का, उसको आप डिनोट करेंगे जैसे वो सिग्मा स्क्वायर ऑफ x बार था, ये सिग्मा स्क्वायर ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 होगा। तो ये किसके इक्वल होगा? इनके रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस जो हैं उनके और डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव सैम्पल साइजेस, ठीक है। σ1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस σ2 स्क्वायर ओवर n2। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 किसके इक्वल होगा? सिग्मा ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 अंडर रूट आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 का, और स्क्वायर रूट ऑफ σ1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस σ2 स्क्वायर ओवर n2, ठीक है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो आप करते हैं तो सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर क्या होगा? σ1 स्क्वायर ओवर n1 के साथ आ जाएगा n1 माइनस n1 और कैपिटल N1 माइनस 1 प्लस इसी तरह σ2 स्क्वायर
ओवर N2 के साथ भी यही आ जाएगा, कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 ओवर कैपिटल N2 माइनस 1। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर भी इसी तरह हो जाएगा, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं, एग्जाम्पल 11.9। Let x bar 1 represent the mean of the samples of size n1 2 selected at random with replacement from a finite population consisting of values 7 and 9। टू वैल्यूज़ हैं 7 and 9, साइज़ 2 है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है। सिमिलरली लेट x bar 2 रिप्रेजेंट द मीन ऑफ सैम्पल ऑफ साइज 3। सेकेंड वाले का आपने साइज़ 3 लेना है, ये भी विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, पॉपुलेशन अनदर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज़ 3 6। ठीक है, 3 और 6 वैल्यूज़ हैं। फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x बार 1 माइनस x बार 2। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं x बार 1 और x बार 2 की और वेरीफाई करें कि म्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल है म्यू 1 माइनस म्यू 2 के, और सिग्मा स्क्वायर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ऐसे ही जैसे कि आप सिंगल मीन में ये कंपैरिजन करते थे, वेरीफाई करते थे, इसी तरह अब आपने डिफरेंस में करना है। इसको करना कैसे है, सबसे पहले तमाम पॉसिबल सैम्पल्स आपने ड्रा कर लेने हैं 7 और 9 वाली पॉपुलेशन से साइज़ 2 विद रिप्लेसमेंट के साथ। इसी तरह 3 और 6 वाली पॉपुलेशन से साइज़ 3 के साथ आपने कर लेने हैं सैम्पल ड्रा। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। कितने कितने सैम्पल्स बनेंगे, फर्स्ट वाले के बनेंगे 2 वैल्यूज़ हैं तो क्या होगा, कैपिटल N की पावर स्मॉल n, कैपिटल N1 की पावर स्मॉल n1, 2 रेज़ टू पावर 2 4 सैम्पल्स। ठीक है, इसके कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास और स्मॉल n 3 है तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 सैम्पल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सैम्पल्स आपने बना लेने हैं सबसे पहले। हाँ जी, कैपिटल N1 है 2 स्मॉल n1 2 विद रिप्लेसमेंट, कैपिटल N2 भी 2 है, स्मॉल n2 3 है विद रिप्लेसमेंट। पॉपुलेशन जो फर्स्ट है वो क्या है 7 9, पॉपुलेशन सेकंड जो है वो है 3 और 6। तो पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 दोनों से सैंपल ड्रा कर लें और फिर उनके मीन्स निकाल लें। हाँ जी, इसके सैंपल्स बना लें। क्या बनेंगे, विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, 7 को पहले 7 के साथ फिर उसके बाद 9 के साथ, 7 7 7 9 ऐसे बनाने आते हैं, ऐसे बना लें वरना ट्री डायग्राम बना ले, ट्री से बन जाते हैं। 7 7 7 9 देन 9 7 9 9। ठीक है, कितने सैंपल्स बनने चाहिए थे, 2 रेज़ टू पावर 2 4। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स n1 की पावर n1। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2 4। इसी तरह यहाँ पे कितने बनेंगे, टू रेज़ टू पावर 3 8 सैंपल्स। ठीक है, अब इनके मीन्स निकाल लें। इसके मीन्स क्या होंगे, x बार 1 होंगे। ठीक है, ये x1 है आपके पास, इसके मीन्स x बार 1 होंगे। 7 7 का मीन 7, 8 8 9। ठीक है, इसी तरह आपने इधर भी मीन सैंपल्स ड्रा कर लेने हैं, फिर मीन्स ले लेने हैं। सैंपल्स कैसे ड्रा होंगे, 3 है और 6 है। ठीक है, 3 6, फिर हर एक का 3 6 3 6
3 6 3 6 3 6। ठीक है, तो ये x2 है आपके पास। सैंपल्स आ जाएंगे। 3 3 3, then 3 3 6 3 6 3, okay, 3 6 3 3 6 6 6 3 3 6 3 6 6 6 3 6 6। 8 सैंपल्स बनने चाहिए। ये यहाँ से आ जाएगा x⁻²। ठीक है, इनके मीन्स ले लें। फोर 4 4 5 5 और 6। ठीक है, ये आ गए आपके पास 2 सैंपल्स और उनके मीन्स। अब आपने जितने भी मीन्स हैं वो सारे x⁻1 x⁻2 ये सब आपने जो है वो अलग से एक टेबल में लिखने हैं। आप लिखेंगे x⁻1 और इधर आ जाएगा x⁻2। x⁻1 में कौन कौन सी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं वो आपने सारी लिखनी है। पहले तो आप जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो तब आप क्या लिखते हैं, जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं उनको 1 टाइम ही लिखते हैं। अब यहाँ पे अभी आप डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस लेने के बाद जब आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो तब आप ऐसे ही करेंगे। अभी आप डिफरेंसेस ले रहे हैं, तो जितने भी मीन्स आए हैं, चाहे वो उनमें कोई नंबर 10 टाइम्स आया है तो वो आपने 10 टाइम्स ही लिखना है। ठीक है, 7 आया है इसमें, और इसके अंदर 8 8 एंड 9, 7 8 8 एंड 9। इसी तरह आपने x⁻2 के लिए करना है। इसमें भी जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपने सारी लिखनी है। 3 आ रहा है, फिर 444 आ रहा है, 555 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 444 555 6। एक जैसे नंबर्स को साथ साथ लिख लें। अब आपने इनका डिफरेंस लेना है। x⁻1 में से आपने x⁻2 को माइनस करना है, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, x⁻1 माइनस x⁻2 की। ठीक है, तो आपने x⁻1 में से x⁻2 को माइनस करना है। 7 - 3 4, 8 - 3। ठीक है, इसी तरह आपने सारे करते जाने हैं। 3 4 4 5। अब आप इकट्ठा लिखने का फ़ायदा ये होगा कि जब आपने एक डिफरेंस की लाइन आपके पास आ गई है तो आप इसको फ़ौरन से राइट अप कर सकते हैं। अब 5 के लिए कर लें, 2 3 3 4। ठीक है, तो आप यही लिख देंगे। नेक्स्ट 6 के लिए 1 2 2 3।
ठीक है, ये आपके पास सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस ऑफ एक्स बार 1 एंड एक्स बार 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, अब आपने इसमें से वो नंबर लेने हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं और 1 टाइम ही उनको लेना है, जैसे आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। हाँ जी, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू से आपने स्टार्ट करना है। 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, देन 5 भी है, 6 है, 6 तक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने इनका एफ़ ले लेना है। एफ़ मीन्स ये कितने कितने टाइम्स रिपीट हो रही हैं। 1 तो 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 ये है, 2 3 4 5। ठीक है, 2 5 टाइम्स आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये 10, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 5 और 6 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब आपने इसका एफ़ बनाना है। तो एफ़ कैसे बनेगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी बनानी है इसकी। प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 किसकी इक्वल होती है, एफ़ ओवर समेशन एफ़। कितना सम होना चाहिए इसका, इसका सम उतना होगा जितने के दोनों आपके पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स की वैल्यू आई है। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई आपने करनी है, तो फिर आपके पास उतने जो है यहाँ पे टोटल होना चाहिए 4। ठीक है, और इधर से 8, 4 इंटू 8 32। टोटल आपके पास 32 यहाँ पे वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 32 बनना चाहिए, 32 ही बन रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे कि तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32, 1/32। ठीक है, इसका टोटल 1 होना चाहिए। नेक्स्ट आपने मीन फाइंड करना होता है। मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि पहले आप एक्स बार को पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करते थे, अब एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 को पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 को मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 1/32, 10/32, 30/32, 40/32, 25, 6। तो ये ऊपर वाले नंबर्स का आपने सम ले लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 112/32। 112/32। नेक्स्ट आपने वेरिएंस लेने के लिए आपको स्क्वायर चाहिए इसका और मल्टीप्लाई आपने इसके साथ करना है। स्क्वायर को आपने करना है प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई। स्क्वायर करते जाएंगे 1/32, ये आ जाएगा 4, 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 10। ठीक है, सेम लाइंस पे सारा प्रोसीजर है, बस डिफरेंट यही था कि आपने डिफरेंसेस लेने हैं। नेक्स्ट आपने मीन फाइंड करना है। तो मीन किसके इक्वल होगा, म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 किसके इक्वल होगा,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू इंटू पी ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 112 ओवर 32। थर्टी 3.5। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू किसके इक्वल होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पर और इसका सम है 432 ओवर 32। ठीक है, माइनस 3.5 स्क्वायर। कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपके पास 1.25 आई है। नेक्स्ट है, अब आपने पॉपुलेशन की ये सारे मेजर्स फाइंड करने हैं, पॉपुलेशन के मेजर्स निकाल लें। हाँ जी, पॉपुलेशन वन के मेजर्स निकालें अलग से, फिर उसके बाद पॉपुलेशन टू के निकालें। पॉपुलेशन वन है आपके पास 7 9। हाँ जी, सम लेना है, यानी म्यू लेने के लिए आपको सम लेना होगा इसका, समेशन एक्स J1 ओवर N1। हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा 7 + 9 ओवर 2, 8 आ गया। ठीक है, म्यू वन आ गया 8, म्यू टू बाद में लेंगे, पहले सिग्मा वन स्क्वायर लेंगे। सिग्मा वन स्क्वायर किसके इक्वल होगा? समेशन एक्स J1 स्क्वायर ओवर N1 माइनस म्यू वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये सिग्मा वन स्क्वायर आपके पास 1 आ रहा है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन टू। पॉपुलेशन टू है 3 और 6, तो म्यू वन आप फाइंड करेंगे, समेशन एक्स J2 ओवर N2, 3 + 6 ओवर 2, 9 ओवर 2, 4.5। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्मा टू स्क्वायर, तो समेशन एक्स J2 स्क्वायर ओवर N2 माइनस, सॉरी यहाँ पे म्यू टू आएगा, म्यू टू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 4.5 का स्क्वायर, तो ये आ गई वैल्यू 2.25। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है। फर्स्ट क्या था कि म्यू ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू को इक्वल होना चाहिए म्यू वन माइनस म्यू टू के, तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आई है? ये है 3.5। ठीक है, 3.5 इज इक्वल टू म्यू वन है आपके पास 8 और म्यू टू है 4.5, 8 माइनस 4.5। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3.5। नेक्स्ट है सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू किसके इक्वल होना चाहिए? सिग्मा वन स्क्वायर ओवर N1 प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर N2 के। ठीक है,
तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 आया है 1.25, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर है 1, ये n1 2 था, सिग्मा 2 स्क्वायर है 2.25, ये 3 था, ठीक है। ये कैलकुलेट जब आप करेंगे इसको तो यही आपके पास आ जाएगी वैल्यू। सेम लाइंस पे है जैसे आपने सिंगल मीन्स का किया था, इसी तरह डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 11.10। टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइजेस n1 30 n2 50, ठीक है, आर टेकन फ्रॉम टू पॉपुलेशंस हैविंग मीन μ1 78 μ2 75 एंड वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। लेट एक्स बार 1 बी द मीन ऑफ फर्स्ट रैंडम सैम्पल ऑफ एक्स बार 2, फर्स्ट रैंडम सैम्पल एंड एक्स बार 2 किसका मीन है, सेकेंड रैंडम सैम्पल का। तो फाइंड क्या करना है आपने, मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। सिंपल, जैसे सिंगल मीन में थे ऐसे क्वेश्चन के सैम्पल साइजेस ऐसे थे, और सेकेंड नंबर पे आपके पास पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन थी, मैयर्स थे, ना कि पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी पॉपुलेशन के मैयर्स हैं, सैम्पल साइजेस 30 और 50 हैं, वेरिएंसेस भी आपको गिवन हैं पॉपुलेशन के। तो सिंपल बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आपने इनको जो है वो फाइंड कर लेना है, मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स को। यहाँ पर μ1 है, फर्स्ट पॉपुलेशन का जो मीन है μ1, और μ2 है 75। नेक्स्ट सिग्मा 1 स्क्वायर है 150, सिग्मा 2 स्क्वायर है 200, n1 30 n2 50, ठीक है। तो म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 किसके इक्वल होता है, μ1 माइनस μ2 के, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 78 माइनस 75 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है सिग्मा स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 किसके इक्वल होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर रूट के। तो ये आ जाएगा 150 ओवर 30 प्लस 200 ओवर 50, ठीक है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, व्हाट इज़ मीन बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स। ये मैंने आपको जो है वो बता दी हुई है, इसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब करें, इसकी प्रॉपर्टीज़, डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स की प्रॉपर्टीज़ लिख दें, विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी, ठीक है। नेक्स्ट है लेट एक्स बार 1 रिप्रेजेंट मीन्स ऑफ सैम्पल ऑफ साइज n1 2 सेलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फिनिट पॉपुलेशन। ये आपको पॉपुलेशन दी गई है -2 0 2 एंड 4, साइज़ दिया है 2 विद रिप्लेसमेंट। तो कैपिटल एन आपके पास 4 है, स्मॉल एन 2 है, 4 रेज़ टू पावर 2 16 सैंपल आपने ड्रा कर लेने और उनके एक्स बार फाइंड करेंगे तो वो एक्स बार 1 होगा। इसी तरह एक्स बार 2 रिप्रेजेंट करेगा मीन को सेकंड सैंपल के जिसका साइज़ 2 है और ये भी विद रिप्लेसमेंट है और इसकी पॉपुलेशन है -1 एंड 1, 2 रेज़ टू पावर 2 4 सैंपल्स इसके बनेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने सैंपल्स होंगे, 16 इसके होंगे, ठीक है, 16 सैंपल इसके होंगे और इसके कितने बनेंगे 4 सैंपल्स, ठीक है। तो टोटल आपके पास 64 का सम आएगा। हाँ जी डिफरेंसेस आपके पास 64 आएंगे। अब आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2
और वेरीफाई करना है आपने इनको बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज सिग्मा स्क्वायर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो वही है सारा जैसे मैंने आपको पहले करवाया है, आपने ये सारे करने हैं, ठीक है। सबसे पहले x बार 1 और x बार 2 बनाएंगे, तमाम जितने भी आपके पास जो है वो x बार्स आएंगे, मीन्स आएंगे, उन सब को आपने लिखना है। x बार 1 को इस साइड पर, x बार 2 को इस साइड पर, फिर उसके डिफरेंसेस लेने हैं और डिफरेंसेस की फिर आपने जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस हैं फिर उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना के उसी तरीके पे काम करना है जैसे आपने पहले किया है, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो आप जब वेरिफिकेशन करें निकालना आपने दोनों MU भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, लेकिन वेरिफिकेशन सिर्फ एक चीज़ की है तो एक ही चीज़ को वेरीफाई कर दें, ठीक है। निकालनी आपने सारे मेयर्स हैं, देख लें। उसके बाद सेकंड है ये सारे एक ही तरह के हैं, इनको करते जाएं और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको जो है वो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। इन क्वेश्चंस में वैल्यूज़ गिवन है आपको, पॉपुलेशन की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की आपने निकाल लेनी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल की है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, यहाँ पे मीन्स का जो है वो ख़त्म हो गया है। पहले आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन पढ़ी है, अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 सैम्पल मीन्स पढ़ी है। नेक्स्ट जो है वो प्रपोर्शन आ जाएगा, तो उससे पहले तक ये इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद जो है वो प्रपोर्शन की आएगी, फिर डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन और फिर वेरिएंस की। तो ये पूरी एक्सरसाइज करें, हर क्वेश्चन करें इसका, कोई क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। जिस बात की समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।